और अब बात संभल के 47 साल पुराने दंगा फाइल की, जो फिर खुलने वाली। खबर यह कि योगी सरकार ने 1978 के इस दंगे की जांच के लिए पूरी तैयारी कर ली। संभल पुलिस को एक हफ्ते के अंदर पुरानी जांच रिपोर्ट सरकार को सौंपनी है, जिसके बाद योगी सरकार इस दंगे की फाइल दोबारा खोलने पर फैसला ले सकती है और 184 हिंदुओं के पापियों का पूरा हिसाब किया जा सकता है। संभल की दंगा फाइल खुलने वाली, 47 साल पुराना सच सामने आएगा। 184 हिंदुओं की मौत का हिसाब होगा। सौदा लेने गए थे जेवर संभल से, और वहाँ संभल में आके घिर गए थे, उसमें जो आग दे दी थी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने पहले ही कहा कि संभल के दंगाइयों को बख्शा नहीं जाएगा। 1978 के हिंसा की हकीकत सामने आकर रहेगी और दंगाइयों को सजा भी मिलेगी। संभल के अंदर नरसंहार किया था, क्यों नहीं चर्चा होती संभल में उन लोगों की। खबर ये कि योगी सरकार ने संभल में 24 अक्टूबर को हुई हिंसा के बाद 1978 के दंगाइयों पर शिकंजा कसने का मन बना लिया और इसके लिए बहुत जल्द 47 साल पुरानी फाइल फिर खोली जा सकती है। योगी सरकार का मानना है कि हिंसा पीड़ितों को इंसाफ नहीं मिला, पहले हुई जांच में हिंदुओं के साथ भेदभाव हुआ, लिहाजा यूपी सरकार 1978 दंगों की फाइल फिर खोल सकती है। इसके लिए यूपी गृह विभाग की तरफ से संभल के डीएम और एसपी को चिट्ठी भी भेज दी गई। माननीय एमएलसी श्री चंद्र शर्मा द्वारा एक 17 तारीख को पत्र दिया गया था। रूल नंबर 115 जो है उसके माध्यम से शासन द्वारा एक आख्या मांगी गई है, जिसमें 1978 में दंगों के संबंध में जो भी सूचना है वो उनको प्रदान की जाए। उस सूचना को संकलित किया जा रहा है। उस सूचना संकलन के बाद में शासन को प्रेषित की जाए। इसी बीच जी न्यूज की टीम ने संभल दंगों के पीड़ितों के उस दौर के हालात जानने की कोशिश की तो उनके दिल में दबा 47 साल पुराना दर्द छलक उठा। कई लोगों ने जी मीडिया के कैमरे पर कबूल किया कि कैसे उनके परिवार वाले हिंसा की आग में झुलसे। किशन पाल थे, उनकी हत्या कैसे 1978 में कर दी गई? सौदा लेने गए थे जेवर संभल से, और वहाँ संभल में आके घिर गए थे। मुरारी लाल के कारखाने में आके वो धंस गए थे और उसमें जो है बैठ गए थे, तो उसमें जो आग दे दी थी और उन्हें वहाँ मारा था और उनकी लाश नहीं मिली थी। अच्छा, लाश आप लोग को आज तक नहीं मिली? आज तक नहीं मिली। संभल में दंगों का दौर लंबा चला, हिंदुओं को चुन चुन कर मारा गया, उनकी संपत्तियां जला दी गई। पिताजी की हत्या जो है, गोली मारी थी उन्होंने वहाँ पे जो है मुरारी लाल के फड़ में जो है वो लगाया था। इन्होंने ट्रक, बाहर के आदमी आए थे, ट्रक से फाटक तोड़ा इन्होंने, और जो है गुड़ की गाड़ियाँ निरी गांव वालों की खड़ी थी वहाँ पे, और जो है ये समझ लो हाजी अजमत का पेट्रोल पंप ये जो है सप्लाई करते थे तेल उल की, उन्होंने खूब तेल दिया, आग लगाई खूब उसमें। इतना कुछ होने के बावजूद पीड़ितों को इंसाफ नहीं मिला, दंगों के गुनहगारों को सजा नहीं हुई। मगर यूपी में योगी राज आने के बाद पीड़ित हिंदुओं को उम्मीद फिर जाग उठी। भरोसा ये कि योगी आदित्यनाथ इंसाफ दिलाएंगे, पिछली सरकारों ने जो गलतियां की वो सुधारेंगे। 1947 से लेकर के अब तक 209 हिंदुओं की निर्मम हत्या वहां हुई है संभल के अंदर, 209 हिंदुओं की, और एक भी बार किसी ने उन निर्दोष हिंदुओं के लिए कभी दो शब्द नहीं कहे, उनके प्रति, उन परिवारों के प्रति संवेदना के शब्द नहीं कहे। महोदय, जो आज घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, ये लोग कभी भी उन निर्दोष हिंदुओं के बारे में कभी दो शब्द नहीं कहे। संभल दंगों में हिंदुओं के कत्लेआम के बाद बड़े पैमाने पर पलायन हुआ। हिंदुओं के घर, दुकान और दूसरी संपत्तियों पर कब्जा किया गया, मंदिरों को ध्वस्त किया गया, जिसके सबूत संभल में जारी खुदाई के दौरान मिल रहे हैं। मंदिर का जो स्ट्रक्चर है हूबहू बताया जाता है कि जो शाही जामा मस्जिद के अंदर का जो स्ट्रक्चर है उससे काफी कुछ मैच खाता है। यहाँ पर ये कमल दल के निशान है। इस कमल दल को आप देखिए, जहां पर कमल के फूल के जैसा, और ये त्रिकोण के आकार का ये शेप है, और ठीक इसके साथ यहां भी ये कमल दल का शेप है। 1978 के दंगों से पहले संभल नगर पालिका में 45% हिंदू थे, लेकिन हिंसा के बाद हालात बदले और अब संभल में सिर्फ 10% हिंदू हैं। यही वजह की योगी सरकार ने जब से संभल हिंसा की पुरानी फाइल खोलने की तैयारी शुरू की तो दंगों के आरोपी घबरा रहे हैं। वह तो कुछ भी नहीं, मंदिर सफी बदावदार शायद बंद करा रहे थे, और जो है गुड़ की गाड़ियाँ निरी गांव वालों की खड़ी थी वहाँ पे,
और वो बंद कराने में भी कुछ झगड़ा वगड़ा हुआ। अच्छा, हम लोग तो कारोबारी आदमी हैं, पर जब पता चला कर्फ्यू अनाउंस हो गया, हम लोग तो घर चले गए। क्या हुआ, कैसे हुआ, कुछ हमें इसके बारे में ज़्यादा इल्म भी नहीं। तो वहीं योगी सरकार के इस एक्शन से सियासी हलकों में टेंशन दिखाई दे रही है। दंगे आज से 40 साल 50 साल पहले हुए, उससे आज के युवाओं किसानों का कोई भला होने वाला नहीं है। लेकिन सरकार पुरानी जड़ें खोदकर इस देश का जो भाईचारा है उसको समाप्त करना चाहती है। समाजवादी पार्टी वर्तमान पे सवाल पूछना चाहती है। 25 साल 30 साल 35 साल 40 साल के नौजवान से संबल हिंसा का क्या लेना देना? 1978 का सवाल आज का नौजवान क्यों पूछे? तो समाजवादी पार्टी समझती भारतीय जनता पार्टी जनता का ध्यान मुख्य मुद्दों से हटाना चाहती है। हालांकि 47 साल पुराने दंगों का दर्द संभल से पलायन कर चुके हिंदुओं के दिल में आज भी दबा है। उम्मीद है कि पुरानी फाइल खुलने से पुराने जख्मों पर मरहम लगेगा और पुराने पापियों का हिसाब होगा। संभल से राजू राज और लखनऊ से प्रीति श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।